गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी छात्र कुशल मंगल से होंगे और गर्मी में बच करके, धूप से बच करके घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास 3 का सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 जो सच्ची शिक्षा पाठ की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी कुछ शेष है। आज इस वीडियो में इसको पूरा कर लेना है। जो भी छात्र या छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। शेयर उन छात्रों को करेंगे जो छात्र आज तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नहीं देखे हैं, उनके पास किसी कारणवश होमवर्क नहीं जा रहा है, आप उन्हें अवश्य ही शेयर करेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपनी विषय वस्तु की ओर और सभी आदमी सामने किताब रखेंगे और किताब को देखेंगे कहाँ तक पढ़ाई हुई है। पेज नंबर 18 है। पेज नंबर 18 में पढ़ाना है कि द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव शिक्षा ग्रहण करते थे। द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव शिक्षा ग्रहण करते थे। द्रोणाचार्य उन शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने उन्हें याद करने के लिए 3 होमवर्क दिए। क्या दिए? 3 होमवर्क दिए, 3 वाक्य दिए याद करने के लिए। पहला है सदा सत्य बोलो। दूसरा है धर्म का पालन करो। तीसरा है क्रोध मत करो। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को 3 वाक्य दिए याद करने के लिए। तीनों वाक्य में बारी बारी से कौरव और पांडव में सभी शिष्यों ने बारी बारी से सभी ने सुना दी। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से बोले, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो केवल 2 ही वाक्य याद है। मुझे तो केवल 2 ही वाक्य याद है। इसका क्या मतलब है? गुरुजी उन पर गुस्सा हुए, इतना तक कि उन्होंने फिर दूसरे दिन भी उन्होंने उस वाक्य में 3 वाक्य में उन्होंने 2 ही वाक्य सुनाया। गुरुजी को गुस्सा आया, उसने छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। किसको? युधिष्ठिर को। बाकी सभी छात्र, बाकी सभी शिष्य जो 3 वाक्य गुरुजी ने दिया था उन्हें बारी बारी से सभी शिष्यों ने सुना दिया था। लेकिन युधिष्ठिर एक बार नहीं बल्कि 2 बार में भी 2 ही वाक्य सुना पाए। तीसरा वाक्य उन्हें याद नहीं हुआ। इस प्रकार गुरुजी को गुस्सा आता है और गुरुजी युधिष्ठिर को पिटाई करते हैं, दंडित करते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है। इसके बाद आज आगे इसको शुरू करना है। परंतु यह क्या, बालक युधिष्ठिर के चेहरे पर मलिनता का कोई चिन्ह नहीं था। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुरुजी ने नहीं सुनाने के कारण युधिष्ठिर की पिटाई भी की, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं थी, मलिनता नहीं थी।
उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देख द्रोणाचार्य का हाथ रुक गया। उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की मुस्कुराहट को देख करके द्रोणाचार्य का हाथ रुक गया और उन्हें क्या हुआ, कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, कौन से 2 वाक्य याद हो गए? युधिष्ठिर बोले, गुरुजी लगता है कि अब तीनों वाक्य याद हो गए। जब द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें कौन से 2 वाक्य याद हैं? युधिष्ठिर बोले, गुरुजी लगता है कि अब तीनों वाक्य याद हो गए। गुरुजी को युधिष्ठिर ने बताया कि पहले तो 2 वाक्य मुझे याद थे, लेकिन अब मुझे तीनों वाक्य याद हो गए हैं। किसने बताया? युधिष्ठिर ने। किससे? गुरुजी से। गुरुजी कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडवों को शिक्षा देते थे। ठीक है ना? पहले 2 वाक्य ही याद थे। सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। जिस समय आप मुझे पीट रहे थे तब मैं अपने मन को समझा रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, और मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने क्रोध को जीत लिया है। युधिष्ठिर ने बताया कि पहला 2 वाक्य मुझे याद था। पहला क्या था वाक्य? सदा सत्य बोलो। पहला वाक्य क्या था? सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने गुरुजी से बताया कि पहला वाक्य क्या था? सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, यानी धर्म के मार्ग पर चलो, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलो। ये नहीं कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति बता रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आपको अपने विवेक से भी काम करना चाहिए, अपने दिमाग से भी काम करना चाहिए कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता गलत है। अपने ये नहीं कि दूसरा कुछ कहता है और सुन लिए और करना शुरू कर दिए। नहीं, दूसरा कहता है सुनिए, सुन लीजिए, लेकिन अपने दिमाग से काम कीजिए, अपने विवेक से काम कीजिए। ठीक उसी प्रकार ने युधिष्ठिर ने बताया कि सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो। जिस समय आप मुझे पीट रहे थे तब मैं अपने मन को समझा रहा था। किसने कहा? युधिष्ठिर। कि जब मुझे आप पीट रहे थे तो मैं अपने मन को समझा रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं क्रोध को जीत लिया हूँ। युधिष्ठिर के मन में ये विश्वास हो गया कि मैं अब क्रोध को जीत लिया हूँ, क्रोध के ऊपर विजय पा लिया हूँ। ठीक है ना? क्रोध को अपने बस में कर लिया हूँ। ये नहीं कि मुझे क्रोध आएगा मैं कुछ गलत करूँगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं क्रोध पर विजय पा लिया हूँ। इसके बाद आगे देखिएगा। युधिष्ठिर के ये वाक्य सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन इन सारी बातों को सुन करके गुरु जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने छड़ी एक ओर फेंक दी और युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। पिटाई तो द्रोणाचार्य गुरु जी कर रहे थे युधिष्ठिर की। क्यों? क्योंकि वे तीनों वाक्य नहीं सुना पाए। लेकिन आज उन्होंने इस चीज को बता दिया कि नहीं, मुझे 2 ही वाक्य नहीं बल्कि तीनों वाक्य याद है। तीनों वाक्य मुझे याद है। उन्हें सारी बातें बताई। किससे? गुरु जी से, गुरु द्रोणाचार्य से बताई। गुरु जी ने इन सारी बातों को सुन करके उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें इस बात को ज्ञात हुआ कि नहीं, अब इसे पिटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि 2 ही वाक्य नहीं बल्कि तीनों वाक्य से
याद हो गए हैं। उन्होंने उसी समय उसी उपरांत छड़ी को फेंक दी जिससे युधिष्ठिर की पिटाई कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, युधिष्ठिर तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और बोले, युधिष्ठिर तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को गले लगा लिए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। उन्होंने इस बात को सुनकर के काफी उन्हें प्रशंसा हुई कि आज जो मैं तुम्हें दंडित कर रहा था, पीट रहा था, मुझे आज ज्ञात हो गया कि तुमने मुझे इन सारी बातों को बता करके मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में पाठ याद करने का अर्थ उसे रट लेना मात्र नहीं है, अपितु उसे अपने जीवन में उतारना है, व्यवहार में उस पर अमल करके दिखाना है। यही शिक्षा है। केवल रटने से काम नहीं चलेगा। जो भी चीजें बताई जाती है उस पर अमल करें, उस पर सोचें, समझें, विचारें, जानें इसे हमें करने से क्या फायदा होगा, इसे हमें किस प्रकार से करना चाहिए। ये नहीं कि उसको केवल रटें। रट लेने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उसे उतारें कि किस प्रकार से इस चीज को हम अपनाएं। जब उसे आप अपने जीवन में उतार लेंगे, व्यवहार में ला लेंगे, तो खुद ब खुद वह याद हो जाएगा। यही क्या है? यही सच्ची शिक्षा है। यही क्या है? सच्ची शिक्षा है। अगर जो भी चीजें बताई जाती है, जो भी चीजें सिखाई जाती है, उसे आप अपने जीवन के व्यवहार में लाएं, जीवन में उतारें, तब जाकर के उस पर आप विजय पा सकते हैं। ये नहीं कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं इस कान से सुने और इस कान से बाहर कर दें। हाँ, बाहर करना है किस चीज को? जो आपके लायक नहीं है। अगर कुछ कोई गलत सिखा रहा है, उस चीज को इस कान से सुने, इस कान से बाहर निकालें। लेकिन जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, जो आपके जीवन और व्यवहार के लिए जरूरी है, उसे याद रखें, अपने जीवन में उसे उतारें। वही सच्ची शिक्षा है। जो भी चीजें बताई जाती है, आपकी भलाई के लिए बताई जाती है, उसे आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। अच्छा कर्म करें, अच्छा आचरण करें, धर्म का आचरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, हमेशा ईमानदारी को अपनाएं, झूठ न बोलें। यही सब क्या है? यही सच्ची शिक्षा है। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सच्ची शिक्षा के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शिक्षा देते थे, किस प्रकार से सच्ची शिक्षा है, उसके बारे में गुरुजी ने कौरव और पांडवों को एक पाठ के माध्यम से बताया कि हाँ, यह इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम एक सच्ची शिक्षा ग्रहण करेंगे, सच्चे राह पर चलेंगे, धर्म के राह पर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस चीज को हमें इस प्रकार से करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। जो भी शिक्षक महोदय आपको पढ़ाते हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छे करने के लिए पढ़ाते हैं। अच्छे अगर कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। आज अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाला भविष्य आपका अच्छा होगा, ठीक है ना? तो इस पाठ को आप फिर से पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, समझेंगे, और बाकी इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, जो कठिन शब्द जो दिया गया है, द्रोणाचार्य, नीति, विनम्रता, क्रोध, बुद्धिहीन, आश्रम, धर्म, बौखलाए, ज्येष्ठ, मलिनता, इसे आप 10-10 बार लिखेंगे, क्योंकि इस पाठ में ये कठिन शब्द है। कठिन शब्द अगर आपको लिखने आ जाता है, पढ़ने आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप कम से कम 10-10 बार कॉपी पर अपने अवश्य ही लिखेंगे, ठीक है ना? इसमें जो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, इसे आप मौखिक
क्वेश्चन का जो उत्तर है ये होमवर्क में रहेगा आपका। मौखिक प्रश्न का उत्तर देना है। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौन कौन शिक्षा ग्रहण करते थे? इस पाठ में बताया गया है, पढ़ाई किया गया है, बताया गया है आपको इस पाठ में कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौन कौन शिक्षा ग्रहण करते थे। ये मौखिक आंसर है, 1 से 2 वर्ड में इसका आंसर देना है। ख नंबर है, वृक्ष की शीतल छाया में कौन बैठा था? ख नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष की शीतल छाया में कौन बैठा था? ग नंबर क्वेश्चन है, युधिष्ठिर को कौन सा वाक्य याद नहीं हो रहा था? ये बताना है। गुरु द्रोणाचार्य ने कितने वाक्य दिए थे? 3 वाक्य दिए थे। कौरव और पांडवों में सभी शिष्य ने 3 वाक्य सुना दिए, लेकिन युधिष्ठिर 2 ही वाक्य सुना पाए। तीसरा वाक्य कौन सा था? ग नंबर का उत्तर में लिखना है कि तीसरा वाक्य वह कौन सा था जो युधिष्ठिर को याद नहीं था। ठीक है ना? तो ये 3 प्रश्न का आंसर आपको देना है। किस पर? कॉपी पर लिखना है। कॉपी पर क्वेश्चन आंसर लिखना है और इसको होमवर्क में आज का डेट डाल करके आप इसे बनाएंगे और कॉपी में बना करके रखेंगे। स्कूल जैसे ही खुलेगा डेट बाय डेट सभी होमवर्क को चेक किया जाएगा। जो भी छात्र या छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान दें, जब से स्कूल बंद हुआ है तब से लेकर के और जब खुलेगा तब तक जो भी होमवर्क दिया गया है हमारे पास उसका डिटेल्स है। ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी कि जो भी होमवर्क दिया गया है मोबाइल पर आया है उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो आप डेट बाय डेट सारे होमवर्क को कॉपी पर बना करके रखेंगे। स्कूल खुलेगा बारी बारी से डेट बाय डेट उस सारे होमवर्क को चेक किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो भी अधूरा हुआ है, बचा हुआ है, छूटा है, उसे आप पूरा करेंगे। जब तक स्कूल खुलता है तब तक उसे डेट बाय डेट उस होमवर्क को पूरा कर लेंगे। ये नहीं आप सोचिए कि स्कूल खुलेगा हम 4 दिन स्कूल नहीं आएंगे, 3 दिन स्कूल नहीं आएंगे, 5 दिन स्कूल नहीं आएंगे। नहीं, इससे जान बचने वाला नहीं है। आप जब भी आइएगा उसी समय होमवर्क को चेक किया जाएगा। इसलिए जो गर्मी का छुट्टी दिया गया है, इस कड़ी धूप में आप घर पर हैं तो घर पर पढ़ाई कीजिए। इस धूप में हम लोग घर से बाहर जा कर के आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्कूल पर जा कर के पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग घर पर हैं, घर पर ठंडी में रह कर के धूप से बच कर के आप घर पर पढ़ाई कीजिए। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको घर पर बैठ कर के बनाइए। ये नहीं कि धूप में दिन भर घूमिए, ऐसा नहीं सुनने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा सुनने को मिलता है तो आप दंड के भागी हैं, तब आपको दंडित किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आज 3 क्लास का 3 लेसन आज पूरा हो गया है पढ़ाई। बस इसका क्वेश्चन आंसर कराना है। होमवर्क में आपका मौखिक क्वेश्चन 3 है, 3 का उत्तर देना है। कॉपी पर आप डेट डाल करके, सब्जेक्ट डाल करके, क्लास डाल करके उसको बनाएंगे और पुनः स्कूल जब खुलेगा उसे आप ठीक कराएंगे। धन्यवाद।